फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग टोटल 5 चीज करना है, तुम लोग का सिलेबस में है। लिखो। इसमें तुमको करना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नेक्स्ट करना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और ट्रेंड एनालिसिस। ये 5 चीज करना है। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और ट्रेंड एनालिसिस। हम एक शाम करा रहे हैं, शाम्स काम नोट कर देते हैं, वो नोट भी होगा वो शाम्स भी होगा। ओके, शाम सिलेक्ट करते रुको, शुरू करते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, 2 साल का तुमको फिगर दिया, सम नंबर 5 में ₹1000 दिया, तो हम लोग ₹1000 को 3 जीरो ही घुमा लेंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट दिए, इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पीएल। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फंक्शन का होता है, एक कंपनी का होता है। शेड्यूल 3 का ही सबसे दिया है। शेड्यूल 3 मतलब तुम लोग फाइनल अकाउंट किए थे ना 5th सेमेस्टर में, पीएल अकाउंट, पीएल उनका फॉर्मेट में लिखो। पहले लिखेंगे सेल्स, सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके नीचे होगा अदर इनकम, हम फॉर्मेट दे रहे हैं अदर इनकम। यहां तक टोटल होगा, टोटल इनकम ए को ए दे देते हैं। एक्सपेंडिचर, थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के लिखोगे। एक्सपेंडिचर में हम लोग जानते हैं 6 आइटम होता है फाइनल अकाउंट में। नंबर ए में परचेजेस नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स भी दिया रहता है कोई क्वेश्चन में, और मेटेरियल कंज्यूम भी दिया रहता है। बी में दिया रहता है चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। सी में होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट, डी में होता है फिनेंस कॉस्ट, ई में होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एमोटाइजेशन। हम लोग 5th सेमेस्टर में किए थे फाइनल अकाउंट। ए में अदर एक्सपेंसेस, यहां तक होगा टोटल बी।
यहाँ तक होगा टोटल बी। टोटल बी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी, यहां से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। माइनस करने के बाद रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कंपनी का फाइनल अकाउंट ऐसे होता है। हम पहले पूरा फॉर्मेट लिख लिए। हो सकता है ये सम में सारा आइटम नहीं है, पहला सम में हम पूरा लिख के कर रहे हैं। ये सम में जो जो दिया है हम देख देख के डाल देते हैं। सम में दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 12,50,000, 15,40,000 लिखो। 2018 में दिया 12,50,000, और क्या है 15,40,000। अदर इनकम 50,000, चेंज परसेंटेज चेंज 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल कितना हो रहा है 13 लाख, 16 लाख, और नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया 6,07,50,000। इन्वेंट्रीज है नहीं, एम्प्लॉयज बेनिफिट नहीं है। इसके बाद फिनेंस कॉस्ट 40,000, 50,000। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन है नहीं। अदर एक्सपेंस 5 लाख और 6 लाख। 11,40,000, 14 lakhs। टोटल ए से टोटल बी माइनस कर दो। 13 लाख से 11,40,000 माइनस कर देंगे। ये 1,60,000, 2 lakhs। टैक्स रेट दिया है सामने, इनकम टैक्स नील नील बोल दिया। इनकम टैक्स नील नील, तो 1,60,000 और 2 लाख। ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, एक साल का साथ दूसरे साल कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं एक बार देखो। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2,90,000। तो ये होगा चेंज में 2,90,000। अब परसेंटेज चेंज होगा 2,90,000 और बेस ईयर कितना है 12,50,000। एक दिखा देते हैं 2,90,000 बाई 12,50,000 इंटू 100। जो पहला ईयर है वो बेस ईयर मानेंगे 23.2%। नेक्स्ट चेंज हो रहा है 10,000। 10,000 बाई 50,000 इंटू 100, 20%। सब आइटम का करना है। उसके बाद है 3 लाख चेंज है। 3 लाख बाई 13 लाख इंटू 100, 23.07%। ये हो रहा है 1,50,000। 1,50,000 बाई 6 लाख इंटू 100, 25%। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का कितना ज्यादा वही बोल रहे हैं। फिनेंस कॉस्ट में 25%।
उसके बाद अदर एक्सपेंस में 20% बढ़ा, ये है 1 लाख 2,60,000 हो रहा है ना, 2,60,000 बाई 11,40,000 इंटू 100, 20.81 और लास्ट में सेम ही होगा, लास्ट में भी 20, ये चेंज कितना हो रहा है, 40,000 बाई 40,000 25% डैश डैश 40,000 25%। ये है कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से क्या पता चल रहा है तुमको ना, तुम्हारा प्रॉफिट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का कितना प्रॉफिट बढ़ा कमा, कितना एक्सपेंस बढ़ा कमा, कौन सा एक्सपेंस कितना बढ़ा, ईच एंड एवरी लाइन में हम लोग कर लिए हैं। दिस इज कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कंपनी का, ये शेड्यूल 3 का हिसाब से हुआ है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे इसके बाद, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट करते थे, ऐसा सम सिलेक्ट कर रहे, सम नंबर 7 करा रहे अभी, जिसमें सेल्स दिया, कौन से ईयर दिया यहाँ पे, 18-19, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम में सेल्स से दिया, सेल्स कितना दिया, 10 लाख 16 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सात लाख और 10,50,000, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड से बने ग्रॉस प्रॉफिट, ₹3,00,000, ₹5,50,000 होगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जानते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दिया देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000 80,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 40,000 60,000, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने से इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दो लाख 4,10,000, 4,10,000 एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब में है नहीं, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे समय दिया क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना दिया,
ओके, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,50,000, 2,60,000, यहां से लेस इनकम टैक्स माइनस करेंगे। इनकम टैक्स कितना दिया? 60,000, 1,30,000, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 90,000, 1,30,000। और परसेंटेज हम लोग जैसे किए थे ऐसे परसेंटेज करना है। चेंज और परसेंटेज चेंज। पहला चेंज हो रहा है 4 लाख, 6 लाख और 60%, 3,50,000, 50%, 2,50,000, 83.333%। ओके, 20,000, 33.333%, राइट। 20,000, 50%। इसके बाद है 2,10,000, 105%, 1,00,000, 200%। उसके बाद 1,10,000, 73.33%। इसके बाद 70,000, 0.67%, 40,000। ये हुआ एक फॉर्मेट होता, वो कंपनी का, एक ट्रेडिंग कंसर्न का। ट्रेडिंग कंसर्न होने से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग कर लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का केस में तुमको शेड्यूल 3 का हिसाब से पीएल अकाउंट बनाना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बाद हम लोग करेंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करवाए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट करवाए, अभी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कराएंगे। लिखो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कोई कंपैरेटिव जैसा ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। लिखो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। 2 साल का दिया रहने से 2 साल करेंगे, 1 साल का दिया रहने से 1 साल करेंगे। पहले 2 साल का कर ले, उसके बाद 1 साल का करेंगे नया साल। सम नंबर 21, सम नंबर 21 करते हैं। 2018-19 दिया, इसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। दो साल का करेंगे, 2018 और 2019, और सबका अंदर 2-2 कॉलम होगा, 1 रुपीज 1 परसेंटेज। एक रुपीज होगा, 1 परसेंटेज होगा। और पीएल का फॉर्मेट जो कंपैरेटिव में किए थे सेम फॉर्मेट, एक ट्रेडिंग कंसर्न का होता है और एक कंपनी का होता है। कंपनी का अलग फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 का हिसाब से, और नॉन कॉर्पोरेट का अलग से होता है, जैसे ट्रेडिंग पीएल करते हैं, जैसे हम लोग कंपैरेटिव में सीखे थे। याद नहीं आया तो एक बार देख ले। ये ट्रेडिंग कंसर्न का था, कंपनी का था। जैसे
सेल्स, अदर इनकम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एक शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। और नॉन कॉर्पोरेट का होगा तो क्या होगा, सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस जीपी, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके सब होगा। ये तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम करवाए नहीं है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कर ले, उसका कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज बताएंगे, सम्स कर लो। पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करते हैं, सम नंबर 21 में ये देखो, जो कंपनी ट्रेडिंग कंसर्न का दिया है, सेल्स दिया है, सेल से हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे करेंगे, देखो सेल्स कितना दिया है, अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे 12,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे दिया 8 लाख और 9 लाख, 8 लाख और 9 लाख। 8 लाख 9 लाख माइनस करते हैं, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 2,03,50,000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2 लाख और 3 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डैश 50,000 एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितना नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ऊपर से कर दे, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये दो ही है। कमीशन रिसीव 50,000 75,000, कमीशन रिसीव कितना है, 50,000 डिस्काउंट रिसीव 1,25,000। ये टोटल इनकम हो गया 1,50,000, 2,50,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, 2 लाख 3 लाख। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलत बोल रहे, 50,000 75,000, 50,000 ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,75,000 लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब में नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000, 1 लाख फर्स्ट वन 1,75,000
आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कॉमन साइड बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ऑलवेज सेल्स को 100 लेंगे। सेल्स 100 होगा। सेल्स 100 लिखो, कैलकुलेटर में जैसे बोल रहे ऐसे करो। सेल्स 100 इक्वल टू 10 लाख, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख करो, इंटू 8 लाख 8 लाख इक्वल 80 2 लाख इक्वल 20 2 लाख इक्वल करो 20 नील 50,000 इक्वल 5, उसके बाद 10 15 5 10 डैश 10। इसका हो गया पूरा, मतलब सेल्स को 100 लेंगे। दिस इज कॉमन सानंदो, फिर पूछो सेल्स इज कॉमन। सेल्स का साथ डिफरेंट वेरिएबल का रिलेशन, दैट इज कॉमन साइज बैलेंस। सेल्स इज कॉमन, मतलब ये पे 12,50,000 हो रहा है 100, तो 100 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 72%। 9 लाख इक्वल 72, उसके बाद 3,50,000 इक्वल 28, उसके बाद 3 लाख इक्वल 24, 50,000 इक्वल 4 6 10 20 6 14 14। दिस इज कॉमन, सेल्स इज कॉमन, बहुत इजी। हम लोग सेल्स को 100 लेंगे, सेल्स का साथ डिफरेंट वेरिएबल का कितना रिलेशन में है। कंपनी का क्या होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कंपनी में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्या लिखेंगे? अदर इनकम। यहां तक टोटल ए। तो हम लोग का ये सब में क्या है? रेवेन्यू 1 लाख और 1,20,000। अदर इनकम नहीं है, डैश टोटल 1,20,000। इसके बाद हम लोग का 6 आइटम होता है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में 6 आइटम होता है, जैसे हम लोग लास्ट डे करवाए थे सेम एक्सपेंडिचर। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनांस कॉस्ट, यहाँ पे परचेज भी होता है। सी में एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट। डी में फिनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस। तो ये 6 आइटम होगा। तो हम लोग ये सब में क्या क्या दिया देख लेते हैं। अदर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 72,000 80,000। फॉर्मेट ये 6 का अंदर ही होगा। चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है, एम्प्लॉयज बेनिफिट नहीं है, फिनेंस कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, अदर एक्सपेंस है 11,000 12,500 12,500। अब टोटल कितना था? टोटल भी 89,000 and 83,000। 83 and 97
92,500. Profit before tax, A minus B. 17,000. 17,000. 27,500. 27,500. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इनकम टैक्स नील दिया, इनकम टैक्स नील दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,000. सेम जैसा हम लोग सेल्स को 100 लेंगे, सेल्स को 100 ले, 100 172. 100 72. 11. 72 83. 17. 70. 11 83 17 17. Yeah. यहाँ पे दूसरा का क्या ले, 120 को 100, तो ये 66.67. 66.67. 10.417. 10.417. 77.08. 77.08. 22.92. तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसे टोटल करोगे, 3 डिजिट लोगे तो 3 ही लो, 2 डिजिट लोगे तो 2 ही लो. 6-7 लिया ना, 6-6-7 लिया, तो ये 4-2 लेना होगा, जोड़ के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 09. यही तो बोल रहे, 2 लेंगे तो सारा 2 ही लेंगे, 22.92. 22.91 होगा. क्यों 91 होगा, लास्ट में चले आते हैं. वहां से माइनस करने, 100 से माइनस करने से तो 91 होना चाहिए, रिलेशन देखना है. 22.91. सेल्स इज कॉमन, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉमन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग 100 लेंगे. दिस इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. आप बोलेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे. कंपैरेटिव बैलेंस शीट हुआ था लास्ट डे, अभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे. पहले बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट लिख लें, जैसे हम लोग करते थे. ये फॉर्मेट तो रट्टा हो गया है. ये होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसका अंदर ए में होगा शेयर होल्डर फंड, उसका अंदर होगा शेयर कैपिटल. हम लोग का शेयर कैपिटल में यहाँ पे क्या दिया देखो, यहाँ पे कोई अलग कैपिटल नहीं दिया, 30,000 60,000, तो हम लिखेंगे 30,000 60,000. कितना चेंज है, 30,000. अब पहले ईयर को बेस लेंगे 100, तो 100%, समझे. 30,000 बढ़ा, चेंज जितना होगा डिवाइडेड बेस ईयर, पहले ईयर को बेस ईयर लेंगे इंटू 100% होगा. बी में होगा रिजर्व एंड सरप्लस, 12,000 और 10,000 हुआ. एग्जाम में कभी कभी उल्टा देते हो, देख लेना है, और पहले ईयर का बेस ईयर लेके ही करेंगे हम. उल्टा सोचो, पहले 19 दे दिया बाद में 20 दे दिया, हम लिखेंगे ऐसा, पहले 18 लगेंगे बाद में 19 ही लिखेंगे. यहाँ पे 2,000 ब्रैकेट होगा, तो 2,000 बाई 12,000 इंटू 100, 16.67%. ब्रैकेट कम हुआ ना, 16.67% 16.67% ब्रैकेट. It is a surplus. Non-current liability. नॉन करेंट लायबिलिटी, Debentures. नॉन करेंट लायबिलिटी में Long term यहाँ पे क्या दिया, डिबेंचर दिया 60,000 60,000 60,000 60,000 Zero. डैश डैश
और टोटल सी में करंट लायबिलिटी। नहीं करंट लायबिलिटी सामने है ही नहीं, कर तो था नहीं है तो क्या करेगा, हमको भी नहीं करना है, हम फॉर्मेट में रख दे रहे 1,02,000 1,30,000 टोटल 1,30,000 1,30,000 28,000 28,000 27.45% 27.45%। एवरेज एसेट एसेस करेंगे, नॉन करेंट नॉन करेंट एसेस में पीपीई करेंगे, पीपीई में टेंजिबल 80,000 1,02,000 टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में 80,000 1,02,000 यहाँ पे 80,000 1,02,000 1,02,000 22,000 27.5%। करंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट नहीं है, जैस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद है करंट एसेट्स, डेटा यहाँ पे जैसे ब्रेकअप दिया रहेगा ऐसे करना है, जो नाम पे रहेगा वही नाम पे लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 20,000, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 और 20,000। तो टेंजिबल एसेट्स में करंट एसेट में पहले होगा ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट में टेंजिबल एसेट ट्रेड रिसीवेबल, तो डेटा इसमें डेटा है कितना 10,000 10,000 20,000 20,000 माइनस 10,000 100%, बैंक 100%। कैश एंड कैश 2,000 और बैंक वो एक ही बात है। बैंक 12,000 5,000 4,000 bracket 3.33%. 33% 33.6 रखे, और कुछ है नहीं। टोटल अगला 3 28,000 ब्रैकेट ना पॉजिटिव और परसेंट 27.43 45% टोटल। ये हुआ तुम्हारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपेयर करेंगे एक साल का साथ दूसरा साल। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट अभी करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे, सेम फॉर्मेट में होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जैसा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग 30 नंबर सम करते हैं। एक रिलायंस का दिया, अब बिरला का दिया, रिलायंस लिमिटेड अब बिरला लिमिटेड। कॉमन साइज बैलेंस शीट, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में डिफरेंस नहीं है, बट कॉमन किसको लेंगे, जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को कॉमन लिए थे, यहाँ पे बैलेंस शीट टोटल को कॉमन लेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में यहाँ पे क्या दिया बोलो, 550 रुपीज इन लैक्स कर दिया। तो हम लोग भी ऊपर में लिख लेते हैं रुपीज इन लैक्स। $500 $700
स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस 260 340। कैपिटल बी में नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। सी में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दो है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना ब्रेकअप है, ट्रेड पेबल्स का ब्रेकअप है, क्रेडिटर्स है 60 150 ब्रेकअप दिखाना है 60 और क्या है 150 60 और 150, तो इसका ब्रेकअप है, ब्रेकअप में ही दिखाना है 60 क्रेडिटर्स 60 और 150 और 5594 या बीपी कितना है 55 और 44 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ब्रेकअप होने से ब्रेकअप दिखाना होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ब्रेकअप है 1.8 क्या है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, proposed प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना 1.8 0.8 1.8 0.8, proposed dividend 1.2 1.2 71.2 1.2 ये भी 1.2 होगा, 7 नहीं होगा, 1.2 ही होगा, टोटल तो 2 ही दिया है ना, तो ये 1.2 होगा, इसमें गलत है। अब टोटल कर दो, लायबिलिटी साइड कितना है 878 936 878 930 90 936। एसेट्स है टोटल देख लो ना क्या है, इसके बाद एसेट्स करेंगे, एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स पीपीई, इसके अंदर टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स क्या दिया, टेंजिबल एसेट्स कितना है 456, इंटेंजिबल है नहीं है। इसके बाद हम करेंगे करंट एसेट्स, सारा ब्रेकअप होगा तो ब्रेकअप दिखाना है। करंट एसेट्स क्या दिया यहाँ पे inventory 105 105 179 230 215 215 कैश 58 66 58 66 Feature expenses 1020 प्रीपेड एक्सपेंस 1020 1020 और कुछ नहीं है टोटल 878 936। यहाँ पे कॉमन होगा, बैलेंस शीट टोटल इज कॉमन, बैलेंस शीट टोटल कॉमन होगा, बैलेंस शीट टोटल इज कॉमन, सबका हो गया। टोटल कॉमन मतलब 878 हो रहा है 100, तो करो 100 डिवाइडेड बाई 878, लाइब्रेरी साइड पहले कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 878 करो कैलकुलेटर में, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 878 इंटू करो 100, हम एक कैलकुलेशन देखा थे 100 बैलेंस शीट टोटल 100 बाई 878 इंटू कर दो, इसके बाद करो 500 इक्वल कितना है
तो 56.95 56.95 260 इक्वल 29.61 60 इक्वल 6.83 55 इक्वल 6.26 1.8 इक्वल 0.21 और 1.2 इक्वल 0.14 ना, वो लास्ट में लिखेंगे, देख लेना लास्ट में जीरो आ रहा है कि 0 पॉइंट कितना है 0.14 14 475 इक्वल 54.10 105 इक्वल 11.96 11.96 और 230 इक्वल 26.20 नेक्स्ट 6.61 6.61 6.61 हाँ, उसके बाद 1.14 ये देख लो एक बार हाँ ये 1.14 करने से ही होगा ना, 14 करने से नहीं होगा 1.13 1.13 13 करने से मैच होगा 1.13 करने से मैच होगा इसके बाद 936 बाई 100 100 बाई 936 सॉरी इंटू 100 डिवाइड बाई 936 इंटू उसके बाद 400 इक्वल करो 42.74 36.32 36.32 তারপরে 16.03 16.03 4.70 4.70 0.085 and 0.09 0 9 09 না 08 করুন স্যার 08 ओके তারপর এটা 0.12 13 करने से होगा 100 ओके नेक्स्ट 456 इक्वल 456 इक्वल 48.72 हैं 19.12 22.97 7.05 ये लास्ट में लिखोगे देख के लगना 2.14 होने से 100 हो रहा है लास्ट डिजिट देख लो 17 2.13 होगा 1 से मैच होगा, ये देख लेना है लास्ट वन लिखते हुए, बढ़ाना है कम करना है जैसे 1.4 এ আসছে তো স্যার 1.4 এ আসছে हाँ 1.4 में हो जाएगा मैच कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें सम नंबर 23 हम कर दे रहे हैं अभी। सम नंबर 23 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का है और ट्रेडिंग कंसर्न का है। सम नंबर 23 तो जब भी क्लास कोई भी क्लास करो, कोई भी वीडियो देखो, पहले डे 1 का वीडियो ऑलवेज देख के बाकी उसके बाद जाना। सम नंबर 23 ईयर 1 दिया और ईयर 2 रुपीस और परसेंटेज, ये तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ये ट्रेडिंग कंसर्न का ही है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो हम पहले पूरा फॉर्मेट लिख ले। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बाद यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगा। नॉन ऑपरेटिंग एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर देते हैं ईबीटी। लेस टैक्स, यहाँ से लेस टैक्स करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें जो जो चीज दिया है डाल देते हैं। सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया 4 लाख 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जगह 4 लाख, ईयर 1 में ईयर 2 में 6 लाख लिख दो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 20%, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट 20% मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80%, सेल्स 100%। 4 सेल्स होगा 4 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 5 लाख। और उसका 25% दिया ग्रॉस प्रॉफिट। 25% मतलब ये होगा 75%, 100 होगा सेल्स, तो 6 लाख डिवाइड बाई 75 इंटू 100, सेल्स हो रहा है 8 लाख। ईयर 1 में ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, उसका 2 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 30% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मतलब 20,000, 60,000 इसका, तो बोल रहा है ये 80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,40,000। राइट, ये दोनों नहीं है, इस भी नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 ही हो रहा है, 1,40,000। टैक्स कितना परसेंट? 40%, 32,000, 56,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000। 84,000। आप सेल्स को 100 मानेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 80, जीपी होगा 20, तो 100 बाई 5 लाख, 100 बाई 5 लाख इंटू 20 इक्वल 20,000 इक्वल कितना आ रहा है? 4। ये होगा 16, 16 का बाद 6.4, 9.6 इसका हो गया। सिमिलरली 8 लाख को 100 लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 75, ये तो 75, ये तो 25, 17.5, 7.0, 10.5 हो गया सम कॉमन सेंस इनकम स्टेटमेंट। हाँ, बस मिसिंग फिगर सब पहले लिख लेने से क्या होता है, इजी हो जाता है। ट्रेंड एनालिसिस किसको बोलते हैं? माने ट्रेंड मतलब क्या है? अपवर्ड में बिजनेस अपवर्ड में जा रहा है ना डाउनवर्ड, ये जानते हैं ना हम। तो सिर्फ बिजनेस का केस में नहीं, कोई भी केस में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेंड, TREND। तुम बोलोगे क्या, कैसे ट्रेंड? तुम लोग अभी जब प्रोजेक्ट बनाए, कोई कंपनी का प्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, अपवर्ड ना डाउनवर्ड, सेल्स पैटर्न क्या है, क्या उसका स्टॉक का पोजीशन क्या है, उसका फिक्स असेट्स का पोजीशन क्या है। ट्रेंड एनालिसिस क्यों करते हैं? न फिगर में कंपनी का पोजीशन पता नहीं चलता। तुम बोलो किसी कंपनी के 1 साल 1,50,000 हुआ, उसके बाद 2 लाख हुआ, उसके बाद 80,000 हुआ, उसके बाद 90,000 हुआ, तुमको पता चल रहा है जो अपवर्ड ना डाउनवर्ड कैसे?
तो हम ट्रेंड में इजीली देख सकते हैं। तुम लोग एक इजी एग्जांपल देते हैं। जब कोई क्रिकेट मैच देखते हैं हम, ऐसे दिया रहता है ना, फर्स्ट ओवर में कितना रन हुआ, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद ज्यादा हुआ, उसके बाद कम हुआ। हमको ग्राफ में जितना इजीली पता चलता है, इजी पता चला ना कैसी सिचुएशन है, पर फिगर में हमको पता नहीं चलता है। इसको क्या बोलते हैं? बार डायग्राम बोलते हैं। बार डायग्राम बोलते हैं ना, या पाई चार्ट भी बोलते हैं। हम लोग का इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन कौन सा टीम को कितना मिला बोलता है ना, ये देख के भी हमको जल्दी पता चल जाता है कौन कितना एरिया जोड़ के है। या लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट किए ना तुम लोग। ऐसे हम लोग क्रिकेट मैच लेके, यहाँ पे एक विकेट गिरा, उसके बाद यहाँ पे गिरा, ऐसे गिरा, तो ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे दिया रहता कि ना, बोलो। एक कंपनी एक का साथ दूसरा कंपेयर कर लिया, ऐसे होता ना, क्रॉस हो जाता है, कभी ऐसे होता है। तो ये लाइन चार्ट है। तो अब ट्रेंड एनालिसिस फिगर लेके हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए ट्रेंड वैल्यू क्या है, ट्रेंड परसेंटेज क्या है। लिखो, ट्रेंड परसेंटेज अकाउंट इक्वल्स टू ट्रेंड परसेंटेज इक्वल्स टू अकाउंटिंग नंबर of current year divided by accounting number of base year into 100। कोई एक ईयर का बेस लेना है। अब जो फिगर दिया है वही नंबर है, ये इतना ही याद रखना है। अकाउंटिंग नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग नंबर ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं, शाम तुम लोग का किताब से ले लेते हैं। एक कंपनी का एक फिक्स एसेट का पोजीशन क्या है बोल रहा है। एक कंपनी का यहाँ पे बोल रहा है जो लायबिलिटी का सिचुएशन, शेयर होल्डर का पोजीशन क्या है, उसको ट्रेंड में बताओ। तो हम सम नंबर 31 करते हैं। एक कंपनी का फिक्स एसेट का पोजीशन दिया, 2016, 17, 18, 19 का दिया फिगर। तो इसका फिक्स एसेट का पोजीशन कौन सा सिचुएशन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का पोजीशन क्या है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर अदर फिक्स एसेट का क्या है। तो इसका इसको कैसे करेंगे, सम नंबर 31 करते हैं। सम नंबर 31 हेडिंग करो, हम फॉर्मेट आन लेते हैं, उसके बाद तुम लोग करोगे। सम नंबर 31, अभी ऐसे लाइन ड्रॉ करो, लैंड एंड बिल्डिंग पूछा ₹10%, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्स आधा फिक्स एसेट। पहले लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट लिख लेते हैं, कौन से ईयर में कितना अमाउंट है, 80, 88, 96, 104। ये तो पहला ईयर को बेस ईयर मानेंगे, पहले ईयर को बेस मानेंगे। रुपीस इन क्या दिया, लैक्स, सारा रुपीस इन लैक्स है। तो पहला ईयर का बेस ईयर को 100 मानेंगे। हम बोल दे फॉर्मूला क्या बोले, अकाउंटिंग नंबर ऑफ करेंट ईयर मतलब 88, बेस ईयर कितना है 80 इंटू 100 110। तो 96 बाई 80 इंटू 100 120। इसके बाद 1/4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 130। यहाँ पे देख के लग रहा है 100, 110, 120, 130। मतलब क्या फिक्सेस का पोजीशन क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बोलो, 240, 300, 300, 336, 360। तो पहले ईयर को बेस ले, इसको 100 ले लो, 100 डिवाइड बाई 240 इंटू 300 इक्वल 125, 140, 140, 150,
150 कर लो। सिमिलरली फर्नीचर फिक्सर का दिया है 10, 15, 20, 25. फर्नीचर फिक्सर का दिया 10 15 Furniture 10 15 और क्या दिया 20 25 20 10, 20, 25 पहला 100 होगा तबे 150 200 250 150 200 150, 250 सही है अदर फिक्स एसेट्स 90, 135, 135 180, 180 225. 225 तो 100 150 200 150 200 250 250 देखा जा रहा है जो सबका लगभग इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है স্যার ওটা কি 120 আসছে 96 এর 80 100 96 এর 80 করতে হবে 80 আমি 88 ধরে করছি बेस ईयर एक ही तो होगा बेस ईयर ओके तो ये हुआ एक टाइप का साम्स जैसे सम में नेक्स्ट सम में दिया शेयर कैपिटल का पोजीशन क्या है रिजर्व सरप्लस का पोजीशन क्या है डिवेंचर का पोजीशन क्या है अदर लाइब्रेरी का पोजीशन क्या है हम अभी एक दूसरा और इम्पोर्टेंट सम्स कर रहे हैं वो है सम नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स इसमें ट्रेंड परसेंटेज दिया वैल्यू निकालना उल्टा इसके प्रेजेंटेशन कर ले लाइन ड्रॉ कर ले पहले Some says it. प्रेजेंटेशन में यहाँ पे 2019 का फिगर दे दिया 2019 का फिगर भी दिया ट्रेंड परसेंट भी दिया करंट एसेट्स का दिया तो पहले करंट एसेट्स क्या क्या है बैंक डेटा फिनिश गुड्स WIP रॉ मटेरियल Cash back. बैंक डेटास उसके बाद क्या है Finish goods. फिनिश गुड्स WIP रॉ मटेरियल 2019 का रुपीस दे दिया कितना 3.6 रुपीस পয়েন্ট কোথায় 3600. 3600 150. That was the one. 30 अमाउंट बोलो से 3600 6800 6800 4000 4000 4500 4500 1750 1750 ट्रेंड परसेंटेज दिया 150 200 250 300 175 175 ये दिया तो रुको और 2017 का क्या दिया ट्रेंड परसेंटेज दे दिया 2017 का ट्रेंड परसेंटेज वो बोलो तो क्या क्या है 120 120 130 130 160 160 175 175 110 110 जो दिया हम लिख लेते हैं अरे इतने डबल 2018 का बोलो 130 130 140 ओके 220 220 250 हाँ 150 150 ये लिख लो पहले 19 का तो दिया है 2016 को बेस लेके बोला है बेस ईयर का ट्रेंड ऑलवेज 100 होता है तो हम कैसे करेंगे देखो 150 इक्वल टू 3600 तो 100 इक्वल टू कितना मतलब बेस ईयर मतलब सब 100 होना चाहिए बेस ईयर का सब 100 होना चाहिए प्रथम टा 24 तो कैसे करेंगे एक दिखा दे 3600 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 कितना आ रहा है 2400 हो रहा है नेक्स्ट वन वही एक ही वे में 3400 हाँ उस तो 4000 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 1600 उसके बाद है 1500 1000 ये तो बेस ईयर निकल गया अब क्वेश्चन है बेस ईयर से हम लोग बाकी ईयर कर लेंगे 100 इक्वल टू इतना तो 120 इक्वल टू कितना सिंपली 120% कर दो जल्दी हो जाएगा 2400 इंटू 120% 2880 हाँ 3400 इंटू 130% 1600 इंटू 160% 2560 1500 इंटू 175% हाँ
2625 और 1100 सब 100 से ही जाएंगे। इसके बाद 130 मतलब 2400 हो रहा है 100%, तो 130 कितना बेस ईयर से जाएंगे 3120 4760 3520 3750 मतलब क्या हुआ 100 जब निकल गया बाकी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले से हम कहते हैं 10% निकालना था, यहाँ पे परसेंटेज दिया वैल्यू निकालना है उल्ट रिवर्स वे में। ये सम कंप्लीटेड। नंबर 36 कराएंगे। यहाँ पे 2015 से दिया है जो रुपीज इन 1000 लिख दो और 10% जिसमें खाली है खाली रख के ऐसे छोड़ दो, ऐसे प्रेजेंट करो। पहले 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 लिख लो। सेल्स रुपीज में है और 10%। जो जो ईयर में सेल्स दिया बोलो, कौन से ईयर में क्या सेल्स दिया? रुपीज इन 1000 है, यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिख देता है। और 2015 में 1980 है। 1980 उसका ईयर में क्वेश्चन मार्क है। 16 तो क्वेश्चन मार्क, 17 तो 2805, 2805, 18 तो 3140, 3140, 3798, 3798 98 लिखो 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 98। इसके बाद कौन से ईयर में क्या परसेंटेज दिया? 110, 130, 2016 में और किसी में नहीं दिया है। यहाँ पे कोई परसेंटेज निकालने बोला नहीं। ऊपर में हेडिंग करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। तो पहले बोल दे 1900 हो रहा है 110, तो 130 इक्वल टू कितना? 1980 डिवाइडेड 110 into 130 1980 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 130। यहाँ पे है कितना है? 2340। अच्छा 2340 130 हो रहा है, तो 2850 कितना? बेस ईयर से लो, बेस ईयर से लो। सर 2805 into 110 डिवाइडेड बाय 19 नहीं उल्टा, 1980 डिवाइडेड 110, 110 करें 110 बाई 1980, 110 बाई 1980। हाँ कितना आ रहा है? 156%। हाँ তারপরে হচ্ছে 174%, 174 তারপরে 211, 211। बस हो गया, बहुत इजी, बहुत इजी हो गया सम्स।